गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है रिकंसिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी साझेदारी का पुनर्गठन। और इसमें लाभ हानि का जो चेंजिंग होता है वही वही इसमें उसका परिवर्तन जो होता है उसी को दिखाना होता है। तो रिकंसिस्टेंस का मतलब होता क्या है? तो यहाँ पर हम लिखे हैं आप लोग को, when there is change in the relation between without affecting the existing of partnership firm, it is called reconstitution of partnership firm। मतलब क्या हुआ कि जब भी जो साझेदारों फर्म की विद्यमानता को प्रभावित किए बिना, माने इसके एग्जिस्टेंस के प्रभावित किए बिना, इसके अस्तित्व को बदले बिना साझेदार के संबंध में जो परिवर्तन हो जाता है उसे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहा जाता है। यानी साझेदारी फर्म की ज्यों त्यों चलते रहे, साझेदारी फर्म चलते रहेगा और लेकिन साझेदारों के संबंध में परिवर्तन हो जाएगा। इसी को कहेंगे हम लोग साझेदारी का पुनर्गठन, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। तो ये जो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किन किन अवसरों पर होता है, कब इसका पुनर्गठन की जरूरत होती है? तो पहला पॉइंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के समय में, जो कि इस चैप्टर में लोग पढ़ना है। इसके बाद किन अवसर पर इसकी जरूरत होती है? नए साझेदार के प्रवेश के समय में, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब कोई नया पार्टनर आता है उस वक्त साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, जब पुराने साझेदार का, वर्तमान साझेदार का अवकाश ग्रहण होता है। डेथ ऑफ ए पार्टनर, साझेदार की जब मृत्यु होती है। तो इन अवसरों पर हम लोग का साझेदारी का पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस होती है। तो इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट का जो हिस्से का में परिवर्तन होता है उसके लिए हम लोग को पढ़ना है। इसका मतलब क्या होता है? तो लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन का मतलब होता है कि एक पार्टनर जो होता है दूसरे पार्टनर के हिस्से में से प्राप्त कर लेता है और दूसरे पार्टनर अपने हिस्से में त्याग कर लेता है। इसी को कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेसिकली रेफर्स टू द परचेज ऑफ प्रॉफिट बाय वन पार्टनर फ्रॉम अनदर पार्टनर, यानी प्रॉफिट का परचेज करता है शेयर में। तो ये जो एक पार्टनर द्वारा दूसरे पार्टनर के शेयर को परचेज किया जाता है। As a result of change in profit sharing ratio, some partner may give in future profit whereas other may loss। एक पार्टनर गेन करेगा फ्यूचर प्रॉफिट में और दूसरा पार्टनर लॉस करेगा। जो पार्टनर गेन करेगा उसको गेनिंग पार्टनर कहा जाता है और जो पार्टनर लॉस करेगा उसको लूजिंग पार्टनर या इसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहा जाता है। तो लाभ हानि, जो लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन का अर्थ है एक साझेदार द्वारा दूसरे साझेदार का लाभ का क्रय करना, यही होता है। जो पार्टनर गेन करता है, इसमें एक पार्टनर गेन करेगा दूसरे पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। जो गेन करेगा उसको गेनिंग पार्टनर, जो अपने हिस्से त्याग करेगा उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। इसके लिए एडजस्टमेंट की आवश्यकता महसूस होती है। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो चेंजिंग होता है इसमें क्या एडजस्टमेंट की जरूरत होती है, क्या क्या निकालना पड़ता है, क्या क्या निकालना पड़ता है। तो पहले डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो पे पहले निर्धारण करना होता है। दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, फिर आगे चल के बताएंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो क्या होता है। फिर तीसरा एडजस्टमेंट की जरूरत होती है अकाउंटिंग फॉर रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, रिजर्व का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का, लॉस, इसका अकाउंटिंग करना पड़ता है। और फोर्थ नंबर पॉइंट में रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट एसेट्स और लायबिलिटी का करते हैं। एसेट्स को रीवैल्यूएशन यानी पुनर्मूल्यांकन किया जाता है
लायबिलिटी का रीअसेस्ड किया जाता है, फिर से उसको करना किया। और लास्ट में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी इस चैप्टर में इतने सब बात को हम लोग को पढ़ना होगा। तो पहला है सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी त्याग अनुपात। तो यहाँ पर देखो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर एग्री टू सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ द। सेक्रीफाइसिंग रेशियो एक ऐसा अनुपात है, एक ऐसा रेशियो है जिसमें पुराने साझेदार क्या करता है, अपने हिस्से का त्याग करता है नए पार्टनर के पक्ष में। इसको हिंदी में भी लिखे हैं यहाँ पर, जब पुराने साझेदार नए साझेदार या किसी अन्य वर्तमान साझेदार के पक्ष में अपना कुछ हिस्सा छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो जिस अनुपात में वो अपना हिस्सा त्यागते हैं उसे त्याग अनुपात कहते हैं। त्याग, नए पार्टनर रहेगा, चाहे पहले का जो पार्टनर रहेगा उसको कम मिलते रहेगा, तो ये अपने हिस्से में उसको कुछ देगा, तो जितना देगा उसी को त्याग, सेक्रीफाइस कहेंगे। उसको फिर रेशियो में बदल देंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। तो देखो यहाँ पर मेन चीज, आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मान लो ए और बी दो पार्टनर थे, दोनों लोग 3:2 में बांटते थे अपने प्रॉफिट और लॉस को। अब वो 1:1 में बांटने का निर्णय लिए। तो पहले 3:2 में होता था, तो ये 3 हिस्सा लेता था, बी को 2 हिस्सा देता था। अब दोनों बराबर बराबर लेना चाहता है, तो ए को अपने हिस्से में से त्याग करना होगा, ए को अपने हिस्से में से त्याग करना होगा, और बी उतना ही गेन करेगा। तो ओल्ड रेशियो जो रहेगा, ओल्ड रेशियो 3/5 में से न्यू रेशियो जो घटा देंगे वही क्या कहलाता है, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो जो 1/2 आएगा वो घटा देंगे तो सेक्रीफाइस रेशियो। इसके अपोजिट होता है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या होता है, द रेशियो इन विच द continuing partner have acquired the share from the outgoing partner is called gaining ratio। उसका उल्टा, कंटिन्यू पार्टनर जो है एक्वायर करता है शेयर फ्रॉम द आउटगोइंग पार्टनर called gaining ratio। जो वर्तमान साझेदार अन्य साझेदारों से उनका कुछ हिस्सा प्राप्त करता है, तो प्राप्त करने वाले हिस्से को लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं। जैसे उल्टा काम होता है, गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो बराबर होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। उल्टा है, उसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर होता था न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो बराबर होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। उल्टा काम हो जाएगा। अब इसको अब हम लोग क्वेश्चन में शुरू करेंगे डायरेक्ट इसको, और यही निकालना होगा। किसी किसी क्वेश्चन में आपको अभी पूछेगा सेक्रीफाइस रेशियो निकालने को कहेगा, किसी में गेनिंग रेशियो निकालने को कहेगा, किसी में न्यू रेशियो निकालने को कहेगा। तो इतना चीज आपको काम करना है। तो चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन में। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग निकाल लीजिएगा, अपने बुक में निकाल करके देखिए, पढ़िए उसको, आपको तब सॉल्व किया जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दिया। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते रहे हैं और उसके बाद समझा दे रहे हैं। सी एंड डी दो पार्टनर है, दोनों लोग पहले रेशियो बांटता था 2:1 में। अब ये जो अब इफेक्ट ले रहा है अप्रैल 2019 से, दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब बोल रहा है कि हम लोग फ्यूचर में अब जो प्रॉफिट बंटवारा करेंगे तो बराबर बराबर बंटवारा करेंगे। तो आपसे कह रहा है क्वेश्चन निकालने के लिए कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। आपसे कह रहा है कैलकुलेट कीजिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो आप ये कहीं का फॉर्मूला लगाओ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाओगे तो गेनिंग आ जाएगा, गेनिंग भी हो जाएगा। कैसे, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला लगाकर बनाओगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो जिस पार्टनर का जो प्लस में आएगा वो समझो कि सेक्रीफाइस हुआ, जो माइनस में रिजल्ट आएगा तो समझो कि गेन। तो चलते हैं क्वेश्चन, इसको देखो आप स्क्रीन पर देखिएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बनाया हुआ, सॉल्व किया हुआ है। तो ओल्ड रेशियो बराबर 2:1 और न्यू रेशियो होता है 1:1। तो 2/3 यहाँ पर 1/3, न्यू रेशियो 1/2 1/2, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर सी, तो
सी का ओल्ड रेशियो है 2/3 और न्यू रेशियो 1/2। डी का ओल्ड रेशियो 1/3 और न्यू रेशियो 1/2। तो इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, घटाइए, इसको घटाने के बाद एलसीएम ले लिया जाता है। एलसीएम लिया जाता है तो एलसीएम लेकर के हम लोग 6 ले लीजिए, 6 ले करके और इसको कीजिए 2 से डिवाइड कीजिए और स्क्वायर 2 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर 2 से डिवाइड किए 3, 1 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 हो जाएगा। घटाइएगा तो 1/6। ये प्लस में है, 4 में से 3 माइनस को तो प्लस में आंसर है 1/6। इट मीन्स ये क्या किया कि सेक्रीफाइस किया। डी नंबर, डी पार्टनर, ओल्ड रेशियो 1/3 न्यू रेशियो 1/2। इसका सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर 2, यहाँ पर -3 आया। तो यहाँ पर माइनस आया, माइनस अभी समझना हम लोग केवल। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि गेन है। क्या आया? गेन। जो माइनस में रिजल्ट है वो गेन। अगर आप गेनिंग रेशियो निकालते हैं तो ऊपर वाला माइनस में आ जाता है रिजल्ट, तो लेकिन हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाए हैं तो ये 1/6 और ये 1/6। आपसे यही पूछ रहा था कि कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस किया, तो सी हैज सेक्रीफाइस 1/6 शेयर और उतना ही डी गेन किया 1/6 शेयर। यही आंसर हुआ आपका। ये नोट करके यहाँ पर समझा दिया गया है। यदि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाकर प्रश्न को सॉल्व किया जाता है तो घटाने के बाद जो प्लस है वह सेक्रीफाइस और जो माइनस है वह गेन होता है। लेकिन गेनिंग रेशियो का प्रभाव उल्टा होता है। लिख भी दिए हैं, ये लिखना नहीं है आपको, बस समझने के लिए लिखते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बन गया हम लोग का। इसको फिर से बनाइए। आप लोग को हम जूम पर भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जिनका छूटा हुआ है उनके लिए अलग से वीडियो भी डाल रहे हैं, इसलिए वो ना देख लेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 पार्टनर है। 2 नंबर क्वेश्चन में 3 पार्टनर है। इसमें RST इन लोग का रेशियो है पहले का 5:3:2। अब बांटने का निर्णय लिया है 1 अप्रैल 2019 से बराबर बराबर इक्वल। आपसे क्या कह रहा है बनाने के लिए? यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो फॉर RST। आपसे कह रहा है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए और गेनिंग रेशियो निकालिए। तो ओल्ड रेशियो यहाँ पर दिया है 5:3:2। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये जो रेशियो है इसको जोड़ दिया जाता है। 10 में 5 हिस्सा इसका आया, 10 में 3 हिस्सा RS का आया और 10 में 2 हिस्सा ठीक है। न्यू रेशियो 1:1:1। 3 पार्टनर तो 1:1:1 तो 1/3 1/3 1/। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस है न्यू रेशियो। जैसे अभी बनाए थे हम लोग तो वही फॉर्मूला लगाया। आर का निकालो, ओल्ड रेशियो 5/10 माइनस 1/3, इसको घटाया तो 5/30 सेक्रीफाइस हुआ। एस का 3/10 माइनस 1/3, 30 एलसीएम लेकर के इसको माइनस के तो ये देखो 9 में से 10 तो घटेगा नहीं, तो माइनस लिखे माइनस 1/30। इट मीन्स ये गेन किया, ऊपर वाला सेक्रीफाइस है। इसके बाद टी का देखिए 2/10 माइनस 1/3 ये 30 तो 6 माइनस 10 माइनस 4/30 ये गेन किया। यही आंसर आया आपका RST का। तो एक पार्टनर सेक्रीफाइस किया और एस और टी दोनों गेन किया है, यही आंसर हो गया। अच्छा, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है सेम एकदम 2 नंबर क्वेश्चन जैसा है। अपने से इसको सॉल्व करने के लिए दिए हैं आपको, यहाँ पर लिख भी दिए हैं सॉल्व सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। इसलिए अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, आप लोग अपने से इसको बनाइएगा। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, इसको समझाते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पढ़ करके 3 पार्टनर ABC है। इन लोग पहले बांटता था 5:3:2। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपसे न्यू प्रॉफिट, इसमें नया चीज पूछा है, नया अनुपात, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग और सेक्रीफाइस रेशियो, 2 चीज पूछ रहा है। तो एक अधिक पूछ दिया, तो इसमें 2 केस दिया है, केस नंबर 1 केस नंबर 2। पहले केस नंबर 1 से सवाल सॉल्व कर लिया जाए। 1 का, if C acquire 1/5 share from A,
अगर सी इसमें बोल रहा है कि 1/5 शेयर लेता है किससे, ये से, तो ये अपने हिस्से में से 1/5 दे देता है। ये अपने हिस्से में से 1/5 देता है, तो सी 1/5 ले लेता है। बी को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ना तो वो लेता है ना देता है। तो ए में घटेगा अब बी में जुटेगा, यही लेकर चलना है आपको। तो ए में से जो घटाओगे जो आएगा वो नया रेशियो ग्रुप में आएगा, बी का जो करते हैं वो रखोगे, और 2 में से जो जोड़ोगे वो नया रेशियो आएगा। तो देखो कैसे, आप स्क्रीन पर देखिए। इस वन ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी 5/10, 3/10, 2/10, उसको जोड़ते हैं तो 10 में 5 हिस्सा, 10 में 3 हिस्सा, 10 में 2। If C acquired 1/5 share from A, then new share of नया शेयर A का 5/10 में से 1/5 माइनस के, तो 10 एम शेयर लेकर के 5 माइनस 2 लिखे तो 3/10। B का ज्यों का त्यों, इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, 3/10 ही होगा। C का इसमें जोड़ना होगा, ये दिया है तो ये पाया है इसलिए इसमें प्लस होगा, 2/10 प्लस 1/5 10, इसको जोड़ो 2 प्लस 2 4/10। अब एक 10 10 10 हर, जब सबका हर बराबर हो जाएगा तो केवल अंश तो अलग अलग है, इसको अंश को उतार देंगे, हर को काट देंगे, तो क्या होगा 3:3:4, ये आया आपका रेशियो। सेक्रीफाइस तो दिया हुआ है, शेयर सेक्रीफाइस बाय ये 1/5 एंड सी का गेन होगा 1/5। ये जितना दिया वही ये पाया, जो दिया उसको सेक्रीफाइस कहेंगे, जो पाया तो गेन कहेंगे। आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि न्यू रेशियो निकालिए और सेक्रीफाइस, न्यू रेशियो यहाँ पर निकल गया 3:3:4 और सेक्रीफाइस किए 1/5। चलिए अब क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में टेस्ट नंबर 2, इसमें क्या हो, इफ सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, सी जो एक्वायर करता है, सी एक्वायर करता है 1/5 हिस्सा, 1/5 लेना है, लेकिन ये दोनों से मिलकर के 1/5 लेना है, तो ये जितना देगा उतना ही बी भी देगा अपने हिस्से में से। तो ये अपने हिस्से में से 1/5 का आधा देगा, अब बी भी अपने हिस्से में से 1/5 का आधा देगा, दोनों से इक्वल ले लेगा ना वो, तो 1/5 का आधा 1/10 होगा। किसी का आधा करना होगा, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, किसी का आधा करना होता है 2 से भाग किया जाता है ना, यहाँ पे 2 से भाग कर दिए हैं, तो ऐसे करके पलट देंगे तो 1/10। तो ए का सेक्रीफाइस हो गया 1/10, अब बी का भी सेक्रीफाइस हो गया 1/10, 10-10 कट गया तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1। अब देखो न्यू रेशियो बराबर क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, तो ये अपने हिस्से में से ए का हिस्सा था ओल्ड 5/10, इसमें से सेक्रीफाइस 1/10, 1/10 है ना, सेक्रीफाइस किया 10 में 1 दिया है, तो 4/10 आया। बी 3/10 में से 1/10 घटा दिया तो 2/10। सी का 1/5 जुट जाएगा, यानी 1/10 1/10 जोड़ोगे तो 1/5 लिखोगे, चाहे 2/10 लिख दो, ये 1/10 घटा है, इसमें से भी 1/10 घटा है, इसमें 2/10 जोड़ दिए, क्योंकि वो दोनों 1/10 1/10 दे रहा है, इसलिए 2/10 हो गया इसका, चाहे 1/5 लिखोगे, तो ये दोनों जोड़ोगे तो 4/10, सबका हर बराबर आ गया, तो हर को काट दो, बचेगा क्या, न्यू रेशियो 4:2:4, इसको छोटा भी कर सकते हैं, 2:1:2 भी कर सकते हैं, इतना भी छोड़ दोगे, ये भी आंसर। तो क्वेश्चन नंबर कितना बन गया हम लोग का 4, ये 4 नंबर अच्छा क्वेश्चन था, इसको फिर से बनाइएगा, ऐसे भी इसको हम जूम ऐप पर पहले पढ़ा चुके हैं लाइव क्लास में। अब चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन, ये 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन लगभग इसी का जैसा है, थोड़ा सा देख पर पढ़कर समझाते हैं। X, Y and Z are partners in a firm in the ratio of 2:3:5. On 31st March 2019, the following proposals are under consideration. You are required to find out change in the ratio of each partner. Old ratio पहले दिया हुआ है XYZ का, दो केस है इसमें भी, न्यू रेशियो
विल बी इतना, ओल्ड रेशियो ऊपर में है, न्यू रेशियो यहाँ पर है, तो आपसे सेक्रीफाइस रेशियो बोल रहा है बनाने के लिए, आपको बोल रहा है बनाने के लिए सेक्रीफाइस रेशियो, तो निकाल सकते हैं, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटा दो। अब फिर दूसरा नंबर, जेड विल गिव 10% ऑफ शेयर टू एक्स, अगर जेड एक्स के फेवर में अपने हिस्से में से 10% देता है तो क्या होगा, तो देखो, तो पहला केस, ओल्ड रेशियो यहाँ पर 2/10, 3/10, 5/10, न्यू रेशियो तो नीचे दिया हुआ है 2/10, 2:5:3, तो 2/10 लिख सकते हैं इसको, 5/10। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब इसको बना लो, एक्स का 2/10 माइनस 2/10, ओल्ड ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, इसका जो कहते हैं नील, ना सेक्रीफाइस किया ना गेन किया। वाई, ओल्ड रेशियो 3/10 और न्यू रेशियो 5/10, इसको तो गेन होगा, 3 में से 5 है, नहीं माइनस होगा तो माइनस हो गया, 2/10 गेन हो गया। ये 5/10 माइनस 3/10, 5/10 3/10, तो ये 5 माइनस 3 2/10 सेक्रीफाइस, यानी जेड सेक्रीफाइस कर रहा है, वाई गेन कर रहा है, वाई को इससे कोई मतलब, एक्स को इसका कोई मतलब नहीं है, वाई को प्राप्त होगा और जेड अपने हिस्से में से त्याग करेगा। क्या गया, एक पहला पहला ये हो गया, ये दोनों आंसर हो रहा है। तो एक्स में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया, नील हो गया, वाई को गेन हो रहा है और जेड अपने हिस्से में से त्याग कर रहा है, 2/10 2/10, यही हो गया। अब है केस 2 में, ओल्ड रेशियो तो जो कहते हैं है ऊपर में दिया ही है, 2/10, 3/10, 5/10, इसको ऐसा लिखें। अब यहाँ पर चलना, if Z gives 10% of his share to X, then Z sacrifice 5/10 into 10/100, Z सेक्रीफाइस कर रहा है, कैसे, अपने हिस्से का, इसका हिस्सा ये है 5/10 है, 5/10 का 10%, 10/100 निकालोगे तो 1/20 दे रहा है जेड, तो जेड में से 1/20 माइनस कर दोगे ओल्ड रेशियो में से, इसका ओल्ड रेशियो इसका जो प्लस हो जाएगा, एक्स में प्लस हो जाएगा, जेड में, तो देखो एक्स का ओल्ड रेशियो 2/10 ऊपर में लिखे हैं, 1/20 जोड़ दोगे इतना आया, इसके कुछ परिवर्तन नहीं आएगा, 3/10 था ही, जो कहते हैं रहेगा 3/10, 5/10 में से 1/20 घटा दोगे, तो देखो इसका 20 एलसीएम आया, ऐसा है तो 5/10, इसका 3/10 है, तो यहाँ पर 2 से इससे मल्टीप्लाई किए हैं, ऊपर और नीचे में 2 से मल्टीप्लाई किए, तो इसका भी 20 लाने के लिए, हर 20 बराबर करने के लिए सबका, तो जितना नीचे में मल्टीप्लाई करोगे उतना ही ऊपर में किया जाता है, 6/20, और ये 20 आया, इसमें 10 में से 1 घटा दोगे तो 9/20, सबका हर बराबर हो गया, तो न्यू रेशियो 5:6:9, तो छोटा नहीं कर पाएंगे, ये भी आपका, तो एक्स हैज गेन 120 शेयर और जेड हैज सेक्रीफाइस 120 शेयर, ये आंसर, ये न्यू रेशियो एस आपका कंप्लीट हो गया। इतना इतना आप लोग बनाइए, फिर दूसरे वीडियो में आगे हम पढ़ेंगे। क्लास ओवर।